हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड एवरीवन। और स्वागत है आप सबका परमेश्वर की प्रेजेंस में। जैसे कि मैं आपसे 7 बातें हैं जो वो शेयर कर रही थी कि परमेश्वर का आत्मा कलीसिया को क्या कहता है। हालेलुया। तो आज मैं सेकंड टॉपिक के ऊपर आपसे बात करूंगी। जैसा कि परमेश्वर के वचन प्रकाशित वाक्य के 2 अध्याय में ही लिखा हुआ है कि स्मुरना को संदेश। हालेलुया। पहले मैंने आपसे जो शेयर किया था वो था कि अपने पहले प्रेम को, जो परमेश्वर के साथ आपका पहला प्यार है, आप उसे ना छोड़ें और उस पहले प्रेम को ना भूलें कि आप कैसे परमेश्वर के कामों में दिलचस्पी दिखाते थे, कैसे आप एक्साइटेड रहते थे उसके कामों को करने के लिए। और परमेश्वर कहता है पहली बात में कि अगर तू ऐसा करेगा तो वो कहता है कि जो जय पाएगा मैं उसे जीवन के पेड़ में से जो परमेश्वर के स्वर्ग लोक में है वो फल खाने को दूंगा। आमीन। और सेकंड जो मैं आज आपसे शेयर करने वाली हूँ वो क्या कहता है परमेश्वर का वचन है, कहता है कि जो दुख तुझको झेलने होंगे उनसे मत डर। हालेलुया। दुख अब आपको कैसे झेलने पड़ सकते हैं? फर्स्टली जब आप एक विश्वासी हैं, एक नॉर्मल विश्वासी हैं, तो आपके ऊपर मसीह के कारण आपकी फैमिली की ओर से सताव आ सकता है, आपके जहाँ पर आप काम करते हो वहाँ से सताव आ सकता है, किसी भी तरह से आपको सताया जा सकता है। आपके फेथ को तोड़ने की कोशिश की जा सकती है, आपके विश्वास को तोड़ने की कोशिश की जा सकती है, बल्कि आपको जो लेवल में आप बढ़ रहे हो वहाँ से आपको गिराने की कोशिश की जा सकती है। और उसके बाद एक अलग लेवल आ जाता है जब आप सेवकाई में जाते हो, आप परमेश्वर की सेवा में जाते हो, आप चर्च लगाते हो, आप एक एज अ पास्टर खड़े हो जाते हो, एज ए आप दूसरों को सिखाने वाले खड़े हो जाते हो, तो उसमें क्या आपको संसार की ओर से विरोध होने लग जाता है। जैसे कि कह देते हैं कि धर्म परिवर्तन किया जा रहा है या हमें डिस्टर्ब किया जा रहा है, कुछ भी कह सकते हैं, हमारे लोगों को जबरन ऐसे किया जा रहा है, वैसे किया जा रहा है। तो परमेश्वर का वचन उन लोगों को क्या कहता है? कहता है कि प्राण देने तक विश्वासी रह, मैं तुझे जीवन का मुकुट दूंगा। आमीन। कितनी बड़ी परमेश्वर ने बात की है। वचन कहता है कि आपके और मेरे ऊपर अभी तक ऐसी कोई परीक्षा नहीं आई है जो हमारे सहन से बाहर हो। दैट मीन्स कि कोई भी अगर हमारे ऊपर परीक्षा आई है तो हम उसे सहन कर सकते हैं, क्योंकि यीशु मसीह ने खुद ऐसी परीक्षाओं को सहा है और वो हमें परीक्षा को सहने का, सताव को सहने का वो बल देता है। वो कहते हैं कि प्राण देने तक, एंड तक विश्वासी बना रहे, परमेश्वर का इनकार नहीं करना, अपने हर काम में, अपनी हर एक चाल चलन में, उठने बैठने में, अपनी जॉब में। अगर आपको कोई ऐसा ऑफर मिलता है जो परमेश्वर के वचन से बाहर है तो वचन कहता है उसका इनकार, परमेश्वर का हमने वहाँ पर इनकार नहीं करना, हमने परमेश्वर को वहाँ पर ग्लोरीफाई करना है। तो वचन कहता है एंड तक, प्राण देने तक विश्वासी बना रहा है तो मैं तुझे जीवन का मुकुट दूंगा। जिसके कान हो वो सुन ले कि आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है। जो जय पाए उसको दूसरी मृत्यु से हानि ना पहुंचेगी। आमीन। जो इन चीजों पर जय पाएगा, वचन कहता है उसको जो दूसरी मृत्यु है वो उसको हानि ना पहुंचाएगी। हालेलुया। तो दूसरी मृत्यु के बारे में फिर से आपसे एक्सप्लेन करूंगी एक नेक्स्ट टॉपिक में कि दूसरी मृत्यु क्या है। हालेलुया। तब तक परमेश्वर में बने रहे, अड़े रहे, खड़े रहें, प्रार्थनाओं में रहें, फास्टिंग में रहें और अपने करैक्टर के द्वारा परमेश्वर की महिमा करते रहें। उत्तम से उत्तम परमेश्वर के भवन में देने वाले बने, ताकि आप उत्तम से उत्तम अपने जीवनों में, अपनी पारिवारिक लाइफ में ले सके इन चीज़ों से। आमीन। सभी को जैम सिकी, गॉड ब्लेस यू ऑल। फिर से मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ।